ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 21-10-21। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं, वह तुम्हें पढ़ा रही है। तुम उनसे बात करते हो, तुम उनसे बातें करते हो, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम उनसे बातें करते हो। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती कि, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे सबको रास्ता बताएं। कैसे किसका कल्याण करें। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। समझिए बाबा ने क्या कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। संसार में तो भाग्यशाली सुने होंगे, लेकिन हम बाबा के बच्चे क्या हैं? सौभाग्यशाली। क्या हैं? सौभाग्यशाली। बाबा कहते हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और आगे आइए। परिवहन एकदम इधर आइए। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, दुनिया भगवान से मिलने के लिए कितनी भक्ति करती है। क्या करती है? हाँ, और वही बाबा हम लोग को क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तुम उनसे बातें करते हो और क्या करते हो? आप लोग लाइन से बैठने नहीं आता है? गीता माता और आगे बढ़िए, सपना बना के बैठ जाइए। बुद्धि थोड़ा भी नहीं है, ईश्वरीय स्टूडेंट है, बैठने नहीं आता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वो तुम्हें
पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बात करते हो। क्या करते हो? बात करते हो। आज कौन कौन सुबह उठकर बात किए थे? कितने बजे उठे थे? 4। अच्छा, आप तो भाई बाबा कहते हैं अमृत वेला उठ जाना है। हाँ, प्रश्न है कि जिन बच्चों को विचार सागर का मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा उत्तर बताते हैं, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती कि कैसे सबको रास्ता बताएं। उनकी बुद्धि में कौन सी तात लगी रहती है? कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। और जो विचार सागर मंथन ही नहीं करेगा उसको क्या लगा होगा? वो तो व्यर्थ विचार में ही क्या रहेगा? बिजी रहेगा। थोड़ा सा आगे होइए, लाइन एक के पीछे एक नहीं बैठते आप, सपना बोल चलिए। जितने बुद्धिमान लोग हैं सब यहीं पर है। बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती, कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करे। वो सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। कौन? जो विचार सागर मंथन करते हैं। हाँ, और जो विचार सागर मंथन ही नहीं करेगा उसको फालतू चलता है चिंतन, वो क्या सेवा करेगा, है ना। बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। ये कोई से कोई मिलेगा, कैसे किसी को बाबा का परिचय देंगे। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। कौन? हाँ, जिन बच्चों का विचार सागर मंथन करने आता है वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? यह बच्चे ही जानते हैं। भगवान को ऊंचा कहा जाता है, ऊंचा उनका ठाव है ना, रहने का स्थान तो मशहूर है ना। कहाँ रहते बाबा? परम धाम। नाम ही क्या है? परम धाम। परम मना श्रेष्ठ, परम मना श्रेष्ठ। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हम मूल वतन के रहने वाले हैं, और हम बच्चे भी कहाँ के रहने वाले हैं? वही परम धाम के रहने वाले हैं। तो यहाँ क्यों आए हैं? पाठ बजाने, खेल करने आए हैं, लेकिन खेल में फंसना नहीं है। हम बच्चे खेल करते करते क्या हो गए? फंस गए। तो बाबा आकर ज्ञान देते हैं कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले और तुम कौन थे, यहाँ देखो क्या कर रहे हो, अब वापस चलना है। क्या करना है? तो बाबा ने सबको स्मृति दिलाई कि तुम आत्मा नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। कौन हो? आत्मा हो। कौन हो? आत्मा हो। और तुम्हारा पिता मैं हूँ, परमात्मा। ये जो सगे संबंधी रिश्तेदार है तो कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए है। शरीर छूटा, रिश्ता टूटा, इसलिए सच्चा संबंध तुम्हारा मेरे साथ है। अब मुझे याद करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते मूल वतन में रहने वाले हैं, मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं। गॉड फादर बोलते हैं तुम बच्चों बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आता है उनको ही पता चलेगा ना। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता भगवानुवाच कैसे हो सकता है। पता न होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। किसका नाम दे दिया? अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं, सम्मुख होने बिगर तो सुन नहीं सकते। दूर से भल सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता। सुनते तो है ना भगवानुवाच। बाबा की वाणी क्या है? भगवानुवाच, भगवान की वाणी। यथार्थ रीति तुम जानते हो। सुनते सभी लोग हैं लेकिन यथार्थ रीति तुम जानते हैं, हम बच्चे। भगवान तो शिव बाबा है, प्रैक्टिकल में जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर में चली जाती है। शिव बाबा ऊंच से ऊंच रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी क्वीन आदि आती है तो जानते हैं या फलानी जगह की रहने वाले हैं। कोई बड़ी जगह से आते हैं राजा रानी लोग या प्रधानमंत्री या जो भी आते हैं बड़े लोग, तो पता रहता है ना कि फलाने जगह के रहने वाले हैं। इस समय यहाँ आई है, तुम बच्चे भी जानते हो बाबा आया है हमको ले जाने। क्यों आए हैं बाबा? हमको ले जाने। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे ना, इसको से चलना है परम धाम।
हम परम धाम के रहने वाले हैं, तुमको अब बाप और घर को याद पड़ता है। वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन का राज समझाया। 3 लोग है ना, पहला है मूल वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, वहाँ पे कौन रहता है? हाँ, और यह है स्थूल वतन जहाँ पे हम मनुष्य आत्माएं। कौन रहते हैं? मनुष्य आत्माएं। जिसकी बुद्धि में वही समझेंगे। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य के जन्मों के लिए, बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ तो करना ही है, पुरुषार्थ तो करना है। पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है, अंतिम श्वास तक पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं सोचना कि हम संपूर्ण बन गए, है ना। बाबा कहते जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है और बाबा को याद करना है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है, जानता है कि नहीं? एम ऑब्जेक्ट रहती है ना, तभी आपको इम्तिहान कहाँ हुआ है। अब तो एग्जाम आ रही है, जो अच्छा से तैयारी करेगा वो तो पास हो जाएगा। जीवन में जो समस्याएं आती है वो इम्तिहान है। क्या है? वो परीक्षा है। जो बाबा के श्रीमत पर चलकर अच्छी तैयारी किया होगा तो परीक्षा में डगमगाएगा नहीं, जीवन रूपी संघर्ष में डगमगाएगा नहीं। लेकिन जो तैयारी अच्छा से नहीं किया होगा फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप लोग को फेल होना है ना? नहीं ना, मुझे फेल होने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। कोई फेल होने के लिए पढ़ता है क्या? नहीं ना। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक पढ़ना ही है। एम ऑब्जेक्ट रहती है, हम बड़े से बड़ा इम्तिहान पास करेंगे, कॉलेज छोड़ दूसरा तीसरे में जाएंगे। मतलब तो पढ़ते रहना है। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं। हम क्या हैं? कितने बड़े बाप के बच्चे हैं? उससे बड़ा कोई है ही नहीं, है ना। सबसे बड़े बाप दुनिया में किसको पता नहीं, हम शिव बाबा के संतान हैं। किसकी संतान है? तुम बहुत बड़े ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हो, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो और क्या करते हो? जानते हो यह ऊंचते ऊंच पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बाप है तो कितना उमंग में खुशी में रहना चाहिए। ये किसको भी समझा सकते हो, हम बहुत बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं। किसको भी समझा सकते हैं हम किसके बच्चे हैं? बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं। सतगुरु, बहुत बड़े सतगुरु के मत पर हम चलते हैं। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको फॉलोअर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यहाँ बाप की मत पर चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है। बाप की मत पर चलना है तो टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। क्योंकि तुम जानते हो वो हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। बाप की जगह बाप, टीचर की जगह टीचर, सदगुरु की जगह सदगुरु। उनकी मत पर जरूर चलना है। या तो एक ही है, ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। ऊंच से ऊंच है वह बोलते हैं। बाबा इनके माध्यम से ज्ञान कौन सुनाते हैं? शिव बाबा। बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं। अच्छा, शंकर बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं? विष्णु बोलते हैं? कौन बोलते हैं? किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु और शंकर नहीं बोलते हैं। किसने कहा? शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु और शंकर नहीं बोलते। तो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो तो फिर क्या बोलते नहीं हैं? गूंगे हैं? तो बोला ज्ञान नहीं बोलते हैं। बच्चे लोग क्या बोले? हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने की बात पूछता हूँ। बाबा कहते हैं हम ज्ञान की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बोलने की बात पूछता हूँ। देखिए कैसे पूछा। विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते, वो ठीक है। विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते हैं, ये ठीक है। समझ में आया? बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है तो जरूर बोलेंगे ना।
मनुष्य बाबा के लिए समझते होंगे वो निराकार है, कैसे बोलेगा? दुनिया वाले क्या समझते होंगे? बाबा निराकार है। हाँ, तुम बच्चे जानते हो श्री बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं ना। बाबा भी कैसे बोलते हैं? ब्रह्मा तन का आधार लेकर। ब्रह्मा को भी बोलना होता है, अडॉप्टेड है ना। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं। ऐसे बाबा का नाम था दादा लेखराज, और जब बाबा ने तन में प्रवेश किया तो नाम रख दिया प्रजापिता ब्रह्मा। तुमने भी सन्यास किया है तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। इसलिए नाम, कितने नाम कितने का ना रखे। आजकल तो माया भी बहुत तेज है ना। पहले बाबा, जो भी बाबा घर में आता तो उसके बाबा अव्यक्त वतन में लोग जाते थे और नाम मिलता था, लेकिन उसमें कितने लोग आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भगंती और मरंती भी हो गए, मतलब जाकर विकार में गिर गए। तो फिर बाबा नाम देना बंद कर दिए। क्या कर दिए? हाँ, क्योंकि माया भी तेज है ना। माया भी क्या है? तेज है। अभी अभी बच्चा बनाएगा, अभी खुश कल देखे तो वही मूड ऑफ, फिर से वैसे ही कर देता है। बुद्धि कहती है जब लक्ष्मी नारायण का राज था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज करते हैं तो बोलो क्यों नहीं होंगे? बाबा यहाँ की बात नहीं करते, बाबा तो सत्युग की बात करते हैं। मनुष्य तो कहेंगे निराकार, कैसे बोलेंगे? और मनुष्य क्या कहेगा? गौतम भाई, मनुष्य क्या कहेगा? निराकार कैसे बोलेंगे? उनको यह पता ही नहीं है कि निराकार कैसे आते हैं। तो निराकार सकार तन का आधार लेकर बोलते हैं। आते तो ऐसे ही हैं, लेकिन सकार का आधार लेकर बोलते हैं। हाँ उनको यह पता ही नहीं कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है ना, प्यार का सागर भी है। बाबा ज्ञान का सागर भी है तो प्यार का सागर भी है। ज्ञान भी देते हैं तो प्यार भी करते हैं। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं है, उसके लिए तो प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना। तब कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम्ही से कहूँ तुम्ही से सुनूं, बुद्धि उस तरफ चली जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं। है? अपना भाग को देखिए तो कितना भाग्यशाली है। भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली। कैसे? अपना भाग का भी गीत गाएंगे तो खुश रहेंगे। क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। तो भाई बाबा के तुम जानते हो हम कितने उच्च पाठधारी खेल है ना। इसके पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे, अभी बाप ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हैं। ये बाबा ने इनके तन का धार लिया है तो हम सभी बाबा की वाणी सुन रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुम जानते हो बाबा निराकार है। बाबा क्या है? वो हम आत्माओं का बाप है। यह बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है, स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं है? बाबा कहाँ है? यथार्थ तुम बच्चे ही समझते हो और प्रैक्टिकल में वो खुशी है। खुशी है कि नहीं है? बाबा परम धाम से आते हमको पढ़ाते हैं, ये खुशी है कि नहीं है? आप लोग को नहीं है? आप लोग को भी है? ओ थोड़ा कम है ना। तो बाबा कहते हैं सारा दिन आपस में यही रूरिहान होनी चाहिए कि बाबा देखो परम धम से आकर हम बच्चों को पढ़ाते, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। चर्चा होता है, बोले फालतू चर्चा जरूर होता है, लेकिन ज्ञान का चर्चा या तो कम होता है या तो नहीं होता है। सही बात है कि नहीं? क्या नहीं बोलते हैं? यही तो है सही। लेकिन चर्चा ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? ज्ञान की होनी चाहिए। घर में बाल बच्चे परिवार में सुनाइए बाबा की पॉइंट कि देखो आज बाबा ऐसे ऐसे बोल रहे थे। ठीक है? तो बाबा कहते हैं
सारा दिन आपस में जरूर ज्ञान होनी चाहिए, सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। सिवाय ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। ज्ञान के सिवा फालतू बातें करे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोज सत्यानाश करते हैं ना, भूलो मत। थोड़ा थोड़ा करते हैं नहीं। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धंधा आदि भी करना है, तो शरीर कैसे चलेगा? कुछ तो कमाना पड़ेगा ना। और साथ साथ रूहानी सर्विस भी, और साथ साथ क्या करना है? हाँ, तुम जानते हो बरोबर यह भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज था। जो भी देवताओं के चित्र है उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो, बरोबर यह भारत में राज करते थे तो एक ही धर्म था। रात पूरी हो दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरा हो सतयुग शुरू हुआ। कलयुग है रात और सतयुग है सुबह यानी दिन। दिन मतलब सुबह और दिन मतलब दोपहर नहीं होगा। 4 बजे को ही सुबह कहते हैं, 12 बजे को दोपहर कहते हैं। समझ में आया? विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने कैसे राज पाया। इन्होंने किन्होंने? लक्ष्मी। पीछे घूम के देखिए, लक्ष्मी नारायण ने। जैसे कहा जाता है सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी, तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्य को समझाओ, ज्ञान का लहर उछालो। क्या करो? हाँ, यह ख्याल करो भारत में देवी देवताओं का राज था, जिन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, जिसको फिर लूट गए। कल की बात है, अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उससे आगे ज्ञान मार्ग होगा। अभी भक्ति मार्ग है तो इसके पहले क्या होगा? ज्ञान मार्ग होगा। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं, तुमको यह याद क्यों नहीं पड़ती है? बाबा आकर के हमको सारी नॉलेज सुनाते हैं, समझ भी चाहिए ना। किसको भी यही बात सुनाओ, यह चित्र है एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए। लक्ष्मी नारायण क्या हो गए? सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए। किंग क्वीन मतलब राजा रानी। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। फिर उन्होंने ये रजाई कैसे गवाई? जब वो राजा रानी थे तो रजाई कैसे गवाई? अपने बच्चे भी भल यह सब सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं है। अपने बच्चे मतलब ब्राह्मण बच्चे भी सुनते हैं, लेकिन बुद्धि में टपकता नहीं है। बुद्धि में याद भी नहीं आता। अगर याद आता तो औरों को भी समझा सकते हैं। आप औरों को नहीं समझा सकते, मतलब बाबा की बातें आपको याद नहीं है, वो बातें बुद्धि में टपकती नहीं है। अगर याद आता तो औरों को भी समझा सकते हैं। है तो बहुत सहज, तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने। क्यों आते हो? समझाया गया है। 5000 वर्ष की बात है, उसमें लॉन्ग एगो कोई होता नहीं। सबसे पुराने ते पुराने भारत की कहानी यह है। रियलिटी में सच्ची कहानी यह होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहानी यह है, इन्हों का राज था, अभी वह राज है नहीं। किन्हों का? लक्ष्मी नारायण का। जरा भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में भी नंबर 1 टपकता है, और हम बच्चों की बुद्धि में भी टपकता है। तो कैसे टपकता है? नंबर 1 टपकता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वह भी पूरी रीति को याद नहीं करते हैं। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी, अभी बुद्धि में ठहरता नहीं है। कोई के बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है। कोई ऐसे ही बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह टपकता है, मतलब मंथन चलता रहता है। आप लोग की बुद्धि में टपकता है कि नहीं टपकता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा है ना, कभी कभी, हमेशा बस ना, 4-5 बार ना। हाँ, तो किसी को भी बैठ समझाते हैं तो 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं। बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं ना, 2 से 3 घंटे बैठ सुनते हैं। जिसकी दिलचस्पी होती है, इसमें भी ऐसे है। जिसको बहुत रुचि होगी उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं, बस सेवा में लग जाएंगे। बस यह बातें समझने में ही मज़ा आता है। एक तो मुरली सुनने में मज़ा आता है, दूसरा
सुनाने ज्ञान समझाने में मजा आता है। कहते हैं हाँ, तो जो ज्ञान को समझेगा मंथन करेगा वही ना किसी को ज्ञान सुना पाएगा। चेयर पीछे कीजिए। लाइव क्लास चल रहा है बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्त बाबा कहते हैं ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं ना, तो 2 से 3 घंटे बैठ सुनते। जिसको दिलचस्पी है इसमें भी ऐसे है, जिसको बहुत रुचि होगी उन्हें कुछ सूझेगा ही नहीं। बस ये बातें समझने में मज़ा आता है। ज्ञान समझते रहेंगे, दूसरों को समझाते रहेंगे। आप लोग समझाते हैं कि नहीं? नहीं बोल रहे हैं। तो समझाते तो कहाँ कोई आता है? जिसको समझा देंगे तो आ ही जाएगा। इसका मतलब समझाने अभी तक आया नहीं है ना। बाबा कहते हैं बातें समझने में ही आता मज़ा आता है, या बातें अच्छी लगती है, समझते हैं बस इस सर्विस में ही लग जाए, दूसरा धंधा धोरी आदि सब छोड़ दे। एक भाई बोल रहा था हमको कि भाई जी टीचर का नौकरी है, मन तो करता है कि बस बैठ जाए योगे में, छोड़ दें। हम बोले कि दिमाग ठीक ठाक है ना, अभी जो योग लग रहा है वो नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा लोग को पावर मिलता है ना बाबा से, और थोड़ा सा बैराग आता है तो लगता है कि जो है सो बाबा ही है। बाबा ने कर्म योगी बनाया, कर्म सन्यासी। आप टीचर हैं, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, कहाँ जाएंगे? अब शिवम भाई थोड़ी हैं, है कि नहीं? हम लोग कौन देखेगा? हाँ ये भी तो सही बात है। तब तो बोलते हम रिजाइन मारने ही वाले थे, आपसे लास्ट पूछ लिए। हम ऐसा गलती नहीं करना है। आप अकेले नहीं है ना, आपकी रचना भी है ना, पत्नी है, बच्चे, उनको कौन देखेगा? बाबा देखेगा। रचना किया आप तो देखेगा बाबा, आप ही को देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा बैलेंस बना के चलो। कैसे चलो? अभी कहा ना कि धंधा दौड़ी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सब कुछ करते मुरली मत छोड़ो। मुरली सुन लिया फिर रात भर धंधा करो, कभी बाबा बोलेगा नहीं। लेकिन मुरली क्लास मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा को भोजन नहीं देंगे तो आत्मा कमजोर हो जाएगी। बाबा कहते हैं परंतु ऐसे कोई को बैठना नहीं है। सुने, समझते बस इस सर्विस में लग जाए, धंधा दौरी सपादी छोड़ दे। परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। बाबा भी समझा रहे हैं, ऐसे कोई को बैठना तो उसको योग नहीं लगेगा। क्योंकि जब चिंता आएगी तो बाबा याद आएगा नहीं। तो तुम बच्चे सत्यनारायण की कहानी सुन रहे हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती है। हम यह वखर यानी सामग्री डिलीवरी करने के लिए रेडी हैं। वखर हमेशा रेडी होना चाहिए ना। वखर मतलब सामग्री। यह चित्र भी तुम दिखाकर समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को यह राज कैसे मिला, कितना वर्ष आगे यह विश्व के मालिक थे, या उस समय सृष्टि में कितने मनुष्य थे, अभी कितने। कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए, कुछ न कुछ मतलब समझाना चाहिए। तो विचार सागर मंथन चले। आपने इस कुल का होगा तो झट लहर जाएगी, यदि देवी कुल का होगा तो उसको लहर लग जाएगा, आएगा, समझेगा। अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे। नब्ज देखने की बात है। तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। मीठे मीठे ज्ञान के, हाँ, कल को भाई दिखा रहा था कि ये सब पढ़ सकते हैं कि नहीं, तो उसमें युक्ति था, महात्मा गांधी का था और संत महात्मा वेद व्यास जी का था। हम उससे पूछे मुरली का एक पॉइंट याद तो होता है भाई, तो नहीं। तब ये फालतू बात कौन बोला है? वो भाई और कोई नहीं था, आप लोग सब जानते हैं, समझ गए होंगे, रॉबिन भाई। हम बोले मुरली याद होता है, तो नहीं, तो फालतू बात याद रहता। भगवान का वाक है, वो 2 पॉइंट याद नहीं होता है। पूरा कॉपी में लिख के लाए थे, हमको दिखा रहे थे कि पढ़ सकते हैं कि नहीं। हम बोले मुरली के पॉइंट याद होता है, तो नहीं, तो ये कैसे याद करेंगे? जिसको याद करने से फायदा है वो तो हो नहीं रहा है, और फालतू के लिए इंसान दिमाग लगाता है। तो बाबा कहते हैं अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेगा नहीं। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलता है तो समझो वह इविल है,
उनमें कोई सार नहीं। ज्ञान के साथ सिवा यदि कोई फालतू बातें करता है तो क्या है, इविल है, फालतू बातें हैं, उनमें कोई सार नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक होता है, बाप समझाते हैं इविल बातें तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए। कोई बहुत बच्चे हैं जो इधर उधर की बात सुनने में खूब दिलचस्पी रखते हैं। बोल रहे बाबा हमारे ही बच्चे ऐसे हैं, बड़ा शौक होता है। बाप समझाते इविल बातें तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए, फालतू बातें तो कभी भी सुननी न सुननी चाहिए ना, क्योंकि आप जितना बार में सुना है उतना टाइम वेस्ट कर दें उसका। ठीक है, कल्याण की बातें ही सुनो ना। तो कल्याण की बातें क्या है, ज्ञान की बातें। तो ज्ञान की बातें सुनेंगे सुनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका भी कल्याण, जो सुनाएंगे उसका भी कल्याण। नहीं तो मुफ्त में अपनी सत्यानाश कर देंगे। क्या कर देंगे, बाप तो आकर के तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा क्या समझाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो, फलाने ऐसे हैं वह ऐसा करता है, उसे इविल कहा जाता है। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकेंड का टाइम बहुत वैल्यूबल है। तुम्हारा तो एक एक सेकेंड का टाइम क्या है, तो कितना अटेंशन देना चाहिए। अटेंशन देते हैं तो अटेंशन रखते रखते टेंशन हो जाता है, नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो, फलाना ऐसे है वो ऐसे करता है, अरे तुम क्या करते हो तो देखो, उसे इविल कहा जाता है। दुनिया की बात अलग है, दुनिया की बात, अब दुनिया भी थोड़ी है, तो बाबा के बच्चे हैं ना, दुनिया के लोग ऐसे बात करे चले कि जब बाबा के बच्चे ऐसे बात करेंगे तो क्या कहेंगे उसको। तुम्हारा तो एक एक सेकेंड का टाइम का वैल्यूबल है। तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो नहीं करो, न फालतू बातें सुनो न फालतू बातें करो, न व्यर्थ बातें सुनो न व्यर्थ बातें करो, न सुनो न सुनाओ। इसे तो तुम बेहद के बाप को याद करो, तुम्हारी बहुत कमाई है। फालतू बातें सुनने सुनाने से तो अच्छा है कि बाबा को याद करें, तो इससे क्या होगी, बहुत कमाई होगी। जहाँ तहाँ बाप का परिचय जाकर दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो। और जहाँ तहाँ जाओ और बाबा का परिचय दो, संदेश दो, क्या करो, हाँ संदेश दो। सच्चे सच्चे महावीर तुम हो, और सच्चे सच्चे महावीर कौन है, हम बच्चे। बस सारा दिन यही तात रहे, कोई हो जिसे हम यह रास्ता बताएं। संदेश तो हर कोई दे सकता है, भले ज्ञान सब कोई नहीं सुना सकता है, लेकिन संदेश तो सब लोग दे सकते हैं। बाबा कहते हैं अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए ही आए हैं ना, तुम बच्चे भी पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो ना। पूछ रहे बाबा कि बाबा घर में सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो ना, ये कुछ प्राप्त करने आए हो, प्राप्त करने आए हो ना। ऐसा नहीं कि सेंटर में खाना बनाते पकाते दिन बीत जाए, तो पुरुषार्थ कब करेगा, क्या समझे, नहीं समझे। तो टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो ना, सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। कैसे किसको समझाएं, कैसे किसको समझाएं। अच्छा मीठे मीठे तीखे लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार।
पहली पॉइंट, जो बातें अपने काम की नहीं है, जो बातें अपने काम की नहीं है, उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जो बातें अपने काम की नहीं है, उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट, सदा खुशी और उमंग में रहना है। कैसे रहना है? सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। तो पहली पॉइंट, जो बातें अपने काम की नहीं है, उन्हें सुनने और बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। बुद्धिमान बनना है ना। जो बात की काम नहीं है, ना उसको सुनना है, ना किसी को सुनाना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। कहीं भी आप कभी बात करते, ज्ञान की बातें कीजिए। ज्ञान की बातें 5-10 मिनट ज़्यादा हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और फालतू बातें करेंगे तो खुद का भी टाइम वेस्ट और जिससे कर रहे हैं उसका भी टाइम वेस्ट। दूसरी पॉइंट, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। कौन है? शिव बाबा। हमें पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। और मुख से क्या निकालने? ये पत्थर निकालने हैं। कहीं बीच बीच में निकाल देते हैं क्या? नहीं ना। पत्थर मतलब कड़वे वचन। हाँ, ऐसा मतलब मुंह से पत्थर निकलेगा, है ना। कुछ लोग सोच ही रहे होंगे कि पत्थर कैसे निकलेगा। पत्थर मतलब कड़वे वचन। कड़वे वचन मतलब जब हम किसी को बोलते तो चोट लग जाता है। जैसे पत्थर से मारेंगे तो दर्द होता है ना, तो जब हम किसी को कड़वा वचन बोलते तो भी चोट पहुंचा देता है। क्या पहुंचा देता है? तो उससे भी दर्द होता है। क्या होता है? हाँ। अब पत्थर का दर्द तो मिट ही जाता है, लेकिन बोली वाला दर्द जल्दी मिटता नहीं है। इसलिए आप बोलते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और सोच समझ कर बोलो। कैसे बोलो? सोच समझ कर बोलो। आज का वरदान, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह। सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भाव। डबल अहिंसक भाव। सदा अपने सत्व प्रधान संस्कारों में स्थित रह। सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। क्या है? सदा अपने सत्व प्रधान संस्कारों में स्थित रह, सुख शांति की अनुभूति करना, पवित्रता के स्टेज में रहना, शांति के स्टेज में रहना, और सुख शांति की अनुभूति करना। शांत रहेंगे तब तो अनुभव होगा ना, अशांत रहेंगे तो कहाँ से होगा।
पापा कहते हैं हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो, चाहे वो कुछ भी कर्म करे, आप उससे यदि आपको दुख अशांति की प्राप्ति हो रही है तो क्या है? हिंसा है। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। क्या करना है? चेक करो कि सारे दिन में किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते जिससे दुख अशांति की प्राप्ति होती है। ये दुख अशांति की प्राप्ति हो रही है तो जरूर आप हिंसा कर रहे हैं। चाहे मन में कोई विचार चले, उससे दुख या अशांति हो रहा है तो हिंसा है। वो क्या है? हिंसा है। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। आप किसी के बोले और वो डगमगा गया, उसकी स्थिति खराब हो गई तो ये भी क्या है? हिंसा है। दूसरी पॉइंट, यदि अपने सत्व प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। जैसे नेचर है शांत रहना, लेकिन शांति की जगह पर शांत हो जाते हैं तो ये भी क्या है? खुद के लिए हिंसा है। क्या है? हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। इससे कौन बचेगा? जितना महीनता में जाएगा वही महान बनेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। और आज का स्लोगन, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य है क्या है कि मैं आत्मा हूँ, और जैसे थोड़ा सा देह भान आता है तो खुशी गायब होता है कि नहीं होता है? हो जाता है ना। तो सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। तो आज बाबा की 21-10-21 बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और तुम उनसे बातें करते हो। करते हैं कि नहीं? करते हैं। और आप लोग नहीं करते हैं? आप लोग भी करते हैं। प्रश्न, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? आप लोग को विचार सागर मंथन करने आता है कि नहीं आता है? आता है। तो सुन लीजिए उनकी निशानी क्या है। निशानी है तो समझिए कि आता है, नहीं तो नहीं आता है। कितना आता है वही उत्तर बता रहे बाबा। ये देखिए, मुरली में आएंगे, ज्ञान सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितना पानी में हैं। ऐसे तो हम अपने आप को समझते बहुत अच्छे ही हैं, लेकिन जब ज्ञान के संपर्क में आते तब पता चलता है सत्य क्या है। तो उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती है कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे सभी को बाबा का संदेश दें। आप लोग की बुद्धि में तात लगा रहता है? चेक कीजिए तो। कैसे किसका कल्याण करे, वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहेंगे। ऐसे करेंगे, ऐसे सेवा करेंगे, वैसे जाएंगे। उनकी बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहता है। और आप मुरली भूल जाते हैं तो कहाँ मनन चिंतन किए? ठीक है। तो बाबा कहते हैं वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। कौन बच्चे? जो ज्ञान का मनन चिंतन करते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो कागर में सागर भर दिए। तो जब ज्ञान को सुनते हैं उसको अपने से मिलाते चलना है कि बाबा जो बोल रहे हैं उस पर हम कितना खरे उतरे हैं और हमें कितना भी सुधार करने की ज़रूरत है, तब ना परिवर्तन होगा। अभी हम लोग 2 मिनट योग करेंगे। हाँ।